हेलो। खुद का भला चाहिए तो फौरन बंद करे ये 5 काम। कंगाली आने में नहीं लगेगी देर। ताउम्र दरिद्रता नहीं छोड़ेगी साथ। सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है। इसमें व्यक्ति की आदतों और व्यवहार से जुड़ी तमाम ऐसी बातों का जिक्र है जो व्यक्ति की उन्नति से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए अच्छी आदतों को व्यवहार में लाना चाहिए और गलत आदतों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आम जन में कुछ ऐसी भी आदतें होती हैं जो परिवार में वास्तु दोष उत्पन्न करा सकती हैं। बिस्तर पर बैठकर भोजन करना इनमें से एक है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा की कृपा से वंचित रह सकते हैं। साथ ही जीवन भर दरिद्रता साथ नहीं छोड़ती है। अब सवाल है कि आखिर हमें कौन सी आदतें बदलना चाहिए। गलत आदतों का जीवन पर क्या होगा प्रभाव, इस बारे में फौरन बंद करें ये 5 काम, वरना बिस्तर पर भोजन करना। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कई लोगों में बिस्तर पर बैठकर ही भोजन करने की आदत होती है। यदि आप में भी ऐसी आदत है तो बदल देना चाहिए, क्योंकि यह वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इससे नकारात्मकता आती है, जिससे परिवार की सुख और शांति प्रभावित होती है। दरअसल बिस्तर सोने का स्थान है, अन्न माता अन्नपूर्णा का प्रतीक है। सूर्यास्त के बाद पैसों का लेन देन। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद किसी भी व्यक्ति को रुपए उधार ना दें और ना ही ले। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा, धन हानि का योग बनता है। यदि आप रात के समय में रुपयों का लेन देन करते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। रात में कपड़े धोना। वास्तु शास्त्र में रात के समय में कपड़े धोने की मनाही है। जो लोग रात के समय में कपड़े धोते हैं उनके यहाँ नकारात्मकता बढ़ती है। रात्रि के समय में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए ऐसा करने से बचे। इस गलत आदत से घर की सुख शांति और समृद्धि पर असर पड़ता है। रात में किचन में बर्तन छोड़ना। रात में खाना खाने के बाद जो लोग बर्तन गंदा ही छोड़ देते हैं उनके घर में धन धान्य की कमी होने लगती है, क्योंकि बर्तन और किचन को गंदा छोड़ने से माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। इससे बचने के लिए रात में भोजन के बाद किचन और बर्तन को साफ कर देना चाहिए। रात्रि के समय झाड़ू लगाना। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना वर्जित होता है। कई लोग जानकारी के अभाव के या आदतन रात्रि के समय में घर में झाड़ू लगाने लगते हैं। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, जिससे आपके धन संपत्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घर में दरिद्रता का वास होता है। सूर्योदय के बाद उठना। सूर्योदय के समय या उससे पहले उठना शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मकता ऊर्जा आती है। मान्यता है कि सूर्योदय के बाद उठने से घर में गरीबी आ सकती है। पानी का टपकना। घर में नल या टंकी से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता है। इससे घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन बाल काटना। गुरुवार और एकादशी के दिन बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं, जिसके कारण घर में आर्थिक तंगी आ सकती है।
खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान घर के अंदर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे धन हानि होता है। सूर्यास्त के बाद ना दे ये चीजें। सूर्यास्त के बाद किसी को भी दूध, दही या पैसा देना अशुभ माना जाता है। इससे घर में धन हानि होती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। टूटी चप्पलों को घर में रखना, घर में टूटी चप्पलों को रखना अशुभ माना जाता है। इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। साथ ही फटे पुराने कपड़ों को भी घर में ना रखें, यह अशुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। इन्हें आप किसी को दान कर दें या उसका उचित निस्तारण करें। धूल मिट्टी का जमना। धन की देवी लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। घर में गंदगी होने और धन की हानि होती है। घर के सामानों में धूल मिट्टी का जमना अशुभ माना जाता है। इससे घर में गरीबी आती है। पूजा ना करना। हिंदू धर्म में पूजा जप व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। लेकिन अगर आप घर में पूजा व्रत नहीं करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं, जिसके कारण आर्थिक तंगी होने से गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बाथरूम में रखी बाल्टी को कभी खाली ना रखें। उसमें हमेशा पानी भरकर जरूर रखें। साथ ही अगर आप बाल्टी में पानी नहीं भर रहे हैं तो उस बाल्टी को उल्टा करके रख दें, वरना आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और माँ लक्ष्मी भी नाराज हो सकती हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान अवश्य रखें। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहता है। लेकिन वास्तु के हिसाब से जिन घरों में अन्न भंडार रखने वाला पात्र अगर खाली हो तो घर की सुख समृद्धि चली जाती है और माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा भी नाराज हो सकती हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि घर के अन्न भंडार को कभी खाली ना रखें। अन्न के पात्र में कुछ न कुछ जरूर रखें। ऐसा कहा जाता है कि अपने पर्स को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। अगर पैसे नहीं भी हैं तो एक सिक्का भी जरूर रखें। पर्स खाली रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और सुख शांति भी चली जाती है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। पूजा घर में रखे कलश को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। बता दें, पूजा कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से है। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा कलश को कभी खाली ना रखें। उसमें गंगा जल जरूर भर कर रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और उन्नति के सभी रास्ते खुल सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर में इन चीजों को कभी नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। ये 6 चीजें भूलकर भी ना किसी को दें और ना ही किसी से ले।
नमक वास्तुशास्त्र में नमक का संबंध शनि से माना गया है। माना जाता है कि किसी से मुफ्त में नमक लेकर उसका उपयोग करने से व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ता है। दूसरे से नमक लेकर उसका इस्तेमाल करने से व्यक्ति आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहता है। मुफ्त में लिए हुए नमक का इस्तेमाल करने से रोग और कर्ज की समस्या बढ़ने लगती है। इसीलिए मुफ्त में नमक ना लें और ना ही किसी को दें। रुमाल फ्री में लिए गए रुमाल का इस्तेमाल करना परिवार में झगड़े की वजह बन सकता है। कहा जाता है कि आपने जिससे मुफ्त में रुमाल लिया, आगे चलकर उससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। साथ ही परिवार के लोगों के बीच आपसी रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में ना तो किसी से मुफ्त में रुमाल लें और ना ही किसी को दें। लोहे का संबंध शनि से होता है। मुफ्त में किसी से लोहा या लोहे से बने आइटम लेना अच्छा नहीं माना जाता है। माना जाता है कि घर में लोहा लाने से गरीबी, बाधाओं और तनाव का सामना करना पड़ता है। मुफ्त में लोहा इस्तेमाल करने से जीवन में एक के बाद एक समस्या आने लगती है। इससे जीवन में आर्थिक स्थिति भी प्रतिकूल होने लगती है। सुई मुफ्त में ली हुई सुई का इस्तेमाल करने से वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मुफ्त की सुई से आर्थिक नुकसान भी होता है। इसीलिए अगर आपको जरूरत हो तो सुई का इस्तेमाल खुद खरीद कर ही करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार फ्री में मिली हुई सुई से जीवन में नकारात्मकता आती है। तेल वास्तु के मुताबिक किसी से फ्री में तेल नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। साथ ही आर्थिक नुकसान हो सकता है। मुफ्त में तेल लेने का नकारात्मक प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। दरअसल तेल का भी संबंध शनि देव से ही है। पर्स वास्तु के अनुसार जब हम पर्स उपहार के तौर पर देते हैं तो व्यक्ति के पास हमारे धन से जुड़े योग संयोग भी ट्रांसफर हो सकती है। पर्स हमारी आर्थिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में हमारे पास जो धन आने वाला होता है वह पर्स में उपहार देने से उस व्यक्ति के पास चला जाता है जिसके द्वारा पर्स हमें मिला है। नोट, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।